चलिए आइए जल्दी से यहाँ हम सब एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन 8 देखने वाले हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 वीडियो में क्वेश्चन 1 से लेकर 7 तक एक्सरसाइज 4.4 क्लास 10th मैथ के सी सिन्हा का प्रश्न बनाए हैं और यहाँ हम क्वेश्चन 8 करने वाले हैं। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या इस प्रकार है कि अंकों का गुणनफल 14 है। तो जब 2 अंकों की संख्या तो उसमें मानना पड़ेगा, मानना हमको पड़ेगा माना कि दहाई अंक बराबर x और इकाई अंक बराबर y। ठीक है, फिर प्रश्न से कह रहा है क्या, प्रश्न से कि दोनों संख्या का गुणनफल 14 है, तो समीकरण 1 कर देंगे। पुनः प्रश्न से कि संख्या में, तो संख्या 10x प्लस y होगा। संख्या में यदि 45 जोड़ दिया जाए, संख्या में यदि 45 को जोड़ दिया जाए तो इसका अंक पलट जाता है, 10x प्लस y प्लस 45 बराबर 10y प्लस x। 10x माइनस x इस तरफ प्लस में नहीं आ गया माइनस में, 10y इधर प्लस में इधर आ गया माइनस में, और 45 इस तरफ प्लस में उधर चला गया माइनस में। तो 9x और माइनस 9y बराबर माइनस 45। यहाँ से 9 कॉमन ले लो तो x माइनस y बराबर माइनस 45, 9 पचे 45, x माइनस y बराबर माइनस 5, समीकरण 2 हो गया। ठीक है, समीकरण 1 से चलिए, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 है क्या, x इंटू वाई बराबर 14, तो x बराबर क्या हो गया 14 बटा वाई। फिर इसका मान समीकरण 2 में x का मान रखने पर तो समीकरण 2 है कितना, x माइनस वाई बराबर माइनस 5। x के मान हो गया 14 इंटू वाई या माइनस वाई बटा 1 बराबर माइनस 5। ये वाई हो गया, ये 14 माइनस वाई स्क्वायर बराबर माइनस 5, 14 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 5 इंटू वाई, तो 14 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 5y। उधर सबको भेज दो तो वाई स्क्वायर प्लस में, ये माइनस 5y ही रहेगा। 14 उस तरफ प्लस, इधर प्लस में था उधर चला गया माइनस में बराबर 0। 14 में से 7 दूना 14, तो माइनस 7y या प्लस 2y लिख सकते हैं, और माइनस 14 बराबर 0। यहाँ से y कॉमन ले ले, y इंटू 7 प्लस 2 कॉमन ले ले तो y प्लस 7, y माइनस 7 बराबर 0। यहाँ देख लीजिए, तो ब्रैकेट के बाहर वाले को एक साथ और ब्रैकेट के भीतर वाले को एक साथ, इतना बराबर 0। तो y प्लस 2 बराबर 0, y माइनस 7 बराबर 0। y के मान माइनस 2 हो गया, y के मान 7 हो गया। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 है कितना, x इंटू वाई बराबर 14, x y तो माइनस वाला मान छोड़ दो और प्लस वाला रखो, तो x बराबर 14 बटा 7, तो x का मान 2 हो गया। संख्या क्या हम जानते हैं, संख्या जानते हैं 10x प्लस y, तो 10 इंटू x के मान 2 और y के मान 7, 10 दूना 20 और 7, तो 20 से 7 27, यही इसका क्या हो गया 27, इसका क्या हो गया आंसर, 27 इसका क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। 8 के बाद 9 नंबर कि 2 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का अंतर 45 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 4 गुनी है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम पहले संख्या मान लेंगे। आइए 9 नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा, प्रश्न को फिर से देखिए। कह रहा 2 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का अंतर 45 है। छोटी संख्या का जो वर्ग है वह बड़ी संख्या के 4 गुनी है, तो इसमें एक मानना पड़ेगा, माना कि छोटी संख्या और बड़ी संख्या, तो 9 नंबर में भी मानते हैं माना कि छोटी संख्या बराबर x और बड़ी संख्या बराबर y। प्रश्न से कह क्या रहा है कि 2 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का अंतर, तो वर्ग का स्क्वायर कर दीजिए और इन दोनों का अंतर
दोनों का अंतर कितना है? 45 है। दोनों का अंतर 45 है। तो ये देखिए a स्क्वायर, तो इसको हम सब क्या लिख सकते हैं? ऐसा हम करते हैं, इतना ही रहने देते हैं अभी इसको। समीकरण 1 हो गया। फिर पुनः प्रश्न से आ जाइए। पुनः प्रश्न से फिर क्या कह रहा? छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या की 4 गुनी। छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का जो वर्ग है वह बड़ी संख्या के वर्ग का 4 गुनी है। तो 4 इधर गुना हमको करना होगा, क्योंकि ये छोटी संख्या का वर्ग हो गया और बड़ी संख्या के वर्ग का 4 गुनी है। तो इधर हम सब 4x स्क्वायर बराबर y स्क्वायर इसको कर सकते हैं। देखिए इसको समीकरण 2 कर दीजिए। समीकरण 1 तथा 2 ऐसे लिख देते। समीकरण 1 में y स्क्वायर का क्या रखने पर, मान रखने पर, तो देखिए समीकरण 1 है कितना, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बराबर 45, ये x स्क्वायर। समीकरण 2 से y स्क्वायर का मान कितना जानते हैं, 4x स्क्वायर बराबर 45। तो ये x स्क्वायर माइनस ये 4x स्क्वायर बराबर क्या हो गया, तो यहाँ से ये घट गया तो माइनस 3x स्क्वायर बराबर 45 हो गया। 3x स्क्वायर बराबर, तो 15 45 माइनस x स्क्वायर बराबर 15 हो गया। माइनस x स्क्वायर बराबर 15। 15 तो निकलबो नहीं करेगा जी, 15 कहीं से निकलेगा 9 नंबर में। उल्टा पुल्टा कैसे कर दिए, 15 तो निकलबो नहीं करेगा। कह रहा 9 नंबर, 2 प्राकृतिक संख्या के वर्ग का अंतर 45 है। ठीक है, छोटी संख्या का वर्ग है जो बड़ी संख्या की, ओहो यहाँ से गड़बड़ कर रहा है। पुनः प्रश्न से ये क्या कह रहा है कि छोटी संख्या के जो वर्ग है वो बड़ी संख्या की 4 गुनी है। तो यहाँ से y का मान सिर्फ हम x स्क्वायर बराबर 4y लिख सकते हैं। ठीक है, इसको समीकरण 2 करो और फिर समीकरण 1 में x स्क्वायर का मान रखिए। x स्क्वायर का मान रखने पर तो समीकरण 1 है कितना, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बराबर 45। x स्क्वायर का मान 4y माइनस y स्क्वायर इधर 45 हुआ, सबको उस तरफ भेजो तो y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 45 बराबर 0। ये 45 को तोड़ दीजिए, 9 पचे 45, तो y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 5y प्लस 45 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से दोनों में देखिए y कॉमन लीजिए तो y माइनस 9 है, जैसे 5 कॉमन लीजिए तो y नहीं फिर कॉमन वाला खेला गड़बड़ में हो जा रहा है। कॉमन वाला खेला गड़बड़ हो जा रहा है। तो यहाँ से y तो बड़ी संख्या, अच्छा y माइनस 9 बराबर 0। तो ब्रैकेट के अंदर में एक तरह तो एक साथ, ब्रैकेट में बाहर में एक साथ, तो ये y माइनस 9 बराबर 0 इंटू y प्लस 5 बराबर 0। y का मान 9 हो गया और इधर माइनस 5 हो गया, तो माइनस वाला के हटा दो और प्लस वाला, तो y बराबर 9 लेके चलो। समीकरण 2 में रख दो, 2 में y का मान रखने पर, अभी हम प्लस वाला लेके चल रहे हैं, तो समीकरण 2 x स्क्वायर बराबर 4y, x स्क्वायर बराबर 4 गुना 9, x स्क्वायर बराबर 9 चौका 36, x बराबर √36, x बराबर 6, अर्थात छोटी संख्या, तो छोटी संख्या बराबर x हो गया और x बराबर 6 हो गया। बड़ी संख्या बराबर y, अब y बराबर 9। तो एक ये आंसर हुआ। अगली बार आप -5 लेकर के चलिएगा तो वो भी आएगा, लेकिन चलिए इसी को हम आंसर करेंगे, ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। तो ये 9 नंबर हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं 10 नंबर की। अब आइए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, करा 2 संख्या का अंतर 5 है। तो मान लेंगे संख्या, माना कि पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर y। प्रश्न कह रहा है कि दोनों का अंतर, तो x माइनस y, दोनों संख्या का अंतर 5 है, तो x माइनस y बराबर 5, समीकरण 1 हो गया। फिर पुनः प्रश्न से
फिर क्या कह रहा है कि उनके व्युत्क्रम का अंतर 1/10 है, तो उसको व्युत्क्रम मतलब उल्टा कर दो, व्युत्क्रम मतलब उल्टा कर दो और अंतर इसका लिख दो 1/10 एक्स बाई एक्स एक्स कट गया बाई इंटू एक्स बराबर 1/10, इसको तिरछा तिरछी गुना कर दो तो बाई माइनस एक्स बराबर एक्स बाई, तो 10 बाई माइनस 10 एक्स ऐसे 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 करने से फायदा, एक्स का मान ही हम सब रख देते, यहीं पे रख देते, इसको समीकरण 2 कर लो। यहाँ देखिए समीकरण 1 से, नहीं तो इसको एक लाइन और करके समीकरण 1 मानते, एक्स बराबर क्या हो जाएगा 5 प्लस बाई, समीकरण पुनः प्रश्न से अगर दोनों को उलट दे, अगर दोनों को उलट दे तो उसका व्युत्क्रम 1/10 हो जाएगा। एक्स के मान कितना जानते हैं 5 प्लस बाई माइनस 1/22 बराबर 1/10, यहाँ एलसीएम ले लिए तो बाई इंटू 5 इंटू बाई हो गया, ठीक है, तो ये ई से ई कट गया तो ये बाई बच गया, ई से ई कट गया तो 5 प्लस बाई बच गया, तो बाई या प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस इंटू 5 बाई प्लस बाई स्क्वायर बराबर 1/10, ठीक है, तिरछा तिरछी गुना कर दो, बाई से बाई काट दो तो ऊपर बचा -5 अब बटा नीचे बचा 5 बाई प्लस बाई स्क्वायर अब बराबर 1/10, तिरछा तिरछी गुना कर दो तो ये हो गया 5 बाई प्लस बाई स्क्वायर, 10 बचे 50 इंटू 5 बाई प्लस बाई स्क्वायर, तो बाई स्क्वायर प्लस 5 बाई, 50 इस तरफ माइनस में होने चला गया प्लस में बराबर 0, तो 10 पचे 50, तो 10 बाई में से 5 बाई को घटा दो अब प्लस 50 अब बराबर 0, बाई यहाँ कॉमन ले लो, बाई प्लस 10 अब -5 कॉमन ले लो तो बाई प्लस 10 अब बराबर 0, तो ये ब्रैकेट के अंदर में चला गया, अब बाहर वाले को एक साथ अंदर वाले को एक साथ, बाई -5 बराबर 0 और बाई प्लस 10 बराबर 0, बाई का मान इधर प्लस में उधर चला गया माइनस में उधर प्लस में और ये दिया -10, तो यहाँ बाई बराबर 5 लेंगे, बाई बराबर क्या लेंगे 5 लेंगे, इसको अभी रहने देंगे, तो पहली संख्या, तो अब समीकरण 1 में बाई का मान रखने पर, तो समीकरण 1 है कितना x बराबर 5 प्लस बाई, x बराबर 5 बाई के मान 5, तो x बराबर 10 निकल गया, तो इसमें देख लीजिए क्या आंसर देता है, मिलाओ कि पहली संख्या x बराबर 10 और दूसरी संख्या बाई बराबर 5, क्या 10 और 5 देता है, चलिए तो ये हमारा 10 नंबर भी क्या हुआ कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं 11 नंबर की ओर। 11 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है बाबू, कह रहा किसी संख्या और उसके व्युत्क्रमों का योग 10/3 है, संख्या है तो मानना पड़ेगा, यहाँ माना कि दहाई तथा इकाई अंक क्रमशः 10x प्लस x कॉमा बाई है, x कॉमा बाई है, तो ये संख्या निकल गया 10x प्लस बाई। प्रश्न से क्या कह रहा कि किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग, तो मतलब ये तो इसका इस संख्या हो गया और इसके तो ठीक है, प्रश्न से ये कह रहा ना संख्या प्लस उसके व्युत्क्रम का योग कितना दे रहा है, संख्या हो गया, संख्या के व्युत्क्रम हो गया 10/3 हो जाता है। अब इसको बनाओ तो यहाँ से एक लो, ये 10x प्लस बाई हो गया, तो इधर से 10x प्लस बाई, फिर यहाँ 10x प्लस बाई, इसे ही कट गया, एक हो गया 10/3 हो गया, तो इसको देखिए 10x इंटू 10x प्लस बाई प्लस बाई इंटू 10x प्लस बाई, अब बट प्लस 1 हो गया और 10x प्लस बाई अब बराबर 10/3 हो गया, 10x को दहेंगे 100x स्क्वायर प्लस 10x बाई प्लस 10x बाई प्लस बाई स्क्वायर प्लस 1 अब बटा 10x प्लस बाई अब बराबर 10/3, ठीक है,
तो अब इसको तिरछा तिरछी क्या कर दो, गुना कर दो, क्योंकि कोई तो 10x/, या 10x/, जुटेगा सिर्फ। तो ऊपर हो गया 100x², लेकिन इसमें तो x/, दिया, लेकिन तो इसमें x/, लिए। किसी संख्या और उसके व्युत्क्रमों का योग किसी संख्या और उसके व्युत्क्रमों का योग, इतना सोचने नहीं था। 2 अंक के संख्या देवे ने किया, 2 अंक के संख्या देवे ने किया, डायरेक्ट इसको 11 नंबर में मान लेंगे कि माना कि संख्या बराबर x है। प्रश्न से क्या कह रहा, प्रश्न क्योंकि 2 अंक की संख्या देता तब लेते, तो x प्लस 1/x बराबर कितना दिया, 10 बटा या 3/10। अब इसको डायरेक्ट ऐसे बनाएंगे, क्योंकि 1 अंक की संख्या 2 अंक के कहवे नहीं किया था, तो x² + 1 तिरछा तिरछी गुना कर दो, तो 3 इन्हें चला गया, x² + 1 और 10 × x इन्हें आ गया, तो 3x² + 3 बराबर 10x। तो 3x² इधर -10x + 3 अब बराबर 3 × 3 = 9, 1 10 हो जाएगा, तो -9x + -x। 3 कॉमन ले लिए तो 3 × 3 = 9, 1 कॉमन ले लिए, 3x कॉमन ले लिए तो x - 3, 1 कॉमन ले लिए तो x - 3 बराबर 0। तो 3x - 1 × x - 3 बराबर 0 हो गया। तो यहाँ 3x - 1 बराबर 0, x - 3 बराबर 0। तो 3x बराबर 1 और x बराबर 3, तो x बराबर 1/3 और x बराबर 3, अर्थात 3 संख्या आया और 1/3 आया। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, यही हमारा आंसर हो गया 11 नंबर में। ठीक है, अब 12 नंबर में आइए। 12 नंबर में प्रश्न देखिए क्या कह रहा है क्या कि 12 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करें कि उनके वर्गों का योग कितना है, 47 है। तो 2 भाग में, तो 12 के 2 भाग में एगो x ले लो तो दूसर का 12 - x हो जाएगा, क्योंकि 2 भाग तो यही ना होगा। तो माना कि पहला अगर इसका भाग अगर x लेते हैं तो दूसरा भाग क्या हो जाएगा। हम क्या बोल रहे हैं, इसको समझा करो कि हम बोले 10 को तुम 2 भागों में बांट दो, तुम कैसे बांट सकता है, 9 + 1 8 + 2 7 + बांट सकता है ना। तो अब उसी प्रकार 12 को कह रहे हैं कि 2 भागों में बांट दो, तो एगो के x ले लिए तो दूसर का 12 - x हो जाएगा, तो दूसर का भाग क्या हो जाएगा, 12 - x। प्रश्न से क्या कह रहा, प्रश्न से कह रहा है क्या कि उनके वर्गों का योग 74 है। तो x² प्लस 12 - x इसका बराबर क्या हो गया, 74 हो गया। यहाँ ये x² हो गया a - b के होल स्क्वायर पर है, a² + b² - 2ab बराबर 74। x² बराबर यहाँ 144 प्लस x² 12 दूना 24x बराबर 74। x मिलके 2x² - 24x प्लस 144 बराबर 74। 2x² - 24x प्लस 144, 74 इधर प्लस में नहीं आ गया, माइनस में 2x² - 24x घट गया, 4 में 4 गया 0 7। तो 2 कॉमन ले लिए, x² - 12x - 35 बराबर 0। तो x² - 12x - 35, 0 तो उस तरफ गुना होने जाएगा, भागम तो बटा हो जाएगा और कोई वैल्यू नहीं। 7 × 5 = 35, x² - 7x - 5x - 35 अब बराबर 0। ये दोनों से देखो x कॉमन ले लो, x - 7, यहाँ से 5 कॉमन ले लो, x - 7, ब्रैकेट के अंदर में एक तरह आ गया है, उसको एक साथ लिख दो और बाहर वाले को एक साथ लिख दो बराबर 0। x - 7 बराबर भी 0 और x - 5 बराबर भी 0। 7 इस तरफ प्लस में होने चला गया, माइनस में होने चला गया प्लस में, तो इसका मान 7 निकला और 5 निकला। तो 7 5 के भाग में बांट देंगे, क्योंकि 7 5 कितना होगा, 12 होगा ना, 7 5 12 होगा ना। तो ये हमारा 12 नंबर क्वेश्चन क्या हो गया,
कंप्लीट हो गया। तो चलिए इस टाइप में इतना ही रहने देंगे, क्योंकि 13 का 2 प्रश्न, तो ये हमारा पार्ट 2 था और हमने पहले ही बोला कि आपको पूरी क्लास को हम बताएंगे इसी तरीके से, ठीक है। पूरे क्वेश्चन को हम इसी तरीके से बताएंगे।